Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion for a system of two charges Q1 and Q2 at a separation R, the Coulombic force Q1 on Q2 and that of Q2 on Q1 are equal and opposite, but these may not act along the line that joins Q1 and Q2. Reason: according to Newton's third law, action and reaction forces are equal and opposite, and these may or may not act along the line joining the two particles. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच के डिस्टेंस क्या है स्मॉल r। तो Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा Q2 के द्वारा फोर्स जो Q1 के ऊपर लगाया जाएगा उसके। एंड ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग नहीं भी हो सकता। रीजन हमें क्या दिया है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होते हैं, जो कि लाइन ज्वाइनिंग कर दो दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग लग भी सकते हैं और नहीं भी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो यहाँ पे यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ की कंसेप्ट, तो ये मेरे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस मेरे पास है r। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स उसकी वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड चार्ज Q2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसको मैं बोल देता हूं F12। तो F12 की वैल्यू जो आएगी ये मेरे पास आएगी k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। एंड सेकंड जो चार्ज है हमारे पास Q2, ये Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये इसको मैं बोल देता हूं F21। एंड F21 जो है इसकी वैल्यू भी मेरे पास आएगी सेम k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो ये एक तो हमारा ये फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो सेकंड की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां बात कर लेते हैं थोड़ी सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की यदि मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है एंड इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है F, इसके ऊपर यदि F फोर्स लगाया जाता है तो ये एक हमें रिपल्सिव एक हमें इसके अपोजिट नेचर के अंदर फोर्स देगा, यानी कि एक्शन जो है वो इक्वल होगा रिएक्शन के। एक्शन फोर्स हमारे पास कौन सा है, F है। एंड जो रिएक्शन के रूप में हमें फोर्स मिलेगा ये मिलेगा स्मॉल f। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अब ये हमारे पास लाइन इनको दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हो भी सकते हैं और नहीं भी। नहीं होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। सेकंड कंडीशन के अंदर मैं फोर्स लगाता हूँ कुछ इस तरह से एंड हमें रिपल्सिव फोर्स कैसा मिलेगा, जो रिएक्शन फोर्स मिलेगी वो यहाँ मिलेगी F। तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन तो अभी ये है, लेकिन ये दोनों फोर्सेज जो हैं इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग नहीं है। ये थोड़ा सा इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग नहीं है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट के अंदर भी ऐसा ही है। तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सी है, एक तो ये एम मास की मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ एंड सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगी, ये सरफेस होगी। तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास इन दोनों को यदि मैं दूर दूर करके शो करता हूं तो ये मेरे पास m है एंड ये सरफेस है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये होगी। सेम इस कंडीशन के अंदर होगी फर्स्ट कंडीशन के अंदर। तो ये इनके अलोंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हमारे पास रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ का कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर जो देखा कि दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 एंड Q2 जिनको किसी डिस्टेंस r से सेपरेट करके रखा है। तो Q2 के ऊपर फोर्स लगता है F12 एंड Q2 के ऊपर जो फोर्स लगता है F21।
ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं एंड इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होंगे। लाइन के अलोंग ही होंगे तभी जो नेट फोर्स है ये दोनों के सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे एंड लाइन के अलोंग होंगे तभी ये नेट फोर्स 0 आ जाएगा एंड इनकी कोई मूवमेंट नहीं होगी इन चार्जेस की। सो असर्शन जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिपल्सिव फोर्स होता है ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होता है। तो अब बात करते हैं रीजन स्टेटमेंट की। रीजन हमें क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एंड लाइन के अलोंग लग भी सकते हैं एंड नहीं भी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि ये फोर्स इन दोनों पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है कि चार्जेस का जो कंसेप्ट है इसके अंदर हमेशा कहाँ पे लगता है, लाइन को जोड़ने के जो जोड़ने वाली लाइन है उसके अलोंग ही लगेगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। तो जो डी ऑप्शन है असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।